इस वीडियो पे आए हो तो समझ गया हूँ कि कहीं ना कहीं बजट आपका 30,000 है और आपको चाहिए एक ऐसा फोन जो आने वाले 3, 4, 5 साल आप आराम से चला सके, मतलब लंबे टाइम तक चला सके। और डेफिनेटली इस टाइम पे कंफ्यूजन होना भी बनता है क्योंकि एक साइड में आ जाता है वन प्लस का नॉर्ड 5 और मोटोरोला का एज 70 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है? देखो बहुत सारी चीजें दोनों में डिफरेंस हो जाती है, तो ध्यान से आपको चीजें लेनी है क्योंकि फिर नुकसान हो जाएगा इतना बजट बना के भी, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो मेक श्योर करना कि वीडियो को आखिर तक देखना ताकि ऐसे कोई डाउट बिल्कुल ना रह जाए। बीच में छोड़ोगे तो फिर डाउट रहेगा, फिर गलत फोन ले लोगे। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। और खेल को शुरू करने से पहले ना यहाँ पर जो बजट है नॉर्ड 5 के लिए थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा एज 70 के कंपैरिजन में, 2-3 हज़ार रुपए ज्यादा। अच्छी बात यह है कि दोनों के बेस वेरिएंट में 8 GB रैम 256 GB की स्टोरेज मिलती है, बट क्या नॉर्ड 5 के लिए 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत है? वो तो पता चल जाएगा आपको। लेकिन पहली चीज आ जाती है बॉक्स कॉन्टेंट में नॉर्ड 5 विजेता निकल के आ जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छा केस भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर कोई भी ऐसा केस आपको मोटोरोला के साथ देखने को नहीं मिलेगा। सो दोनों फोन में से ज्यादा प्रीमियम कौन फील होता है, तो इस चीज को जो है ना सब्जेक्टिव रखने वाले हैं। देखो नॉर्ड में आपको ग्लास बैक मिल जाता है लेकिन जो फ्रेम्स हैं ये प्लास्टिक मिलते हैं, और मेटेलिक फ्रेम और वीगन लेदर आपको मिल जाता है मोटोरोला के साथ। मोटोरोला में एक अच्छी चीज है कि बहुत स्लिम एंड ट्रिम फोन है, और इतना स्लिम है कि इसे हमने कंपैरिजन किया था पेंसिल के साथ, उससे भी पतला है, छोटे वाले सेल हैं उससे भी पतला है। और नॉर्ड कहीं ना कहीं पतले श्रेणी में नहीं आता है, ये थोड़ा हैवी श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, तो वेट भी यहाँ पर ज्यादा नॉर्ड 5 का हो जाता है। बट ओवरऑल इन हैंड फील दोनों का ही सही हो जाता है। बट ये चीज मैं सब्जेक्टिव रखता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बैटरी बड़ी मैटर करती है। तो आपके लिए कौन सा ज्यादा बिल्ड के हिसाब से अच्छा है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट एक चीज ध्यान में रखनी है, देखो दोनों ही फोन छोटे नहीं है, ऑल द टाइम दो हाथ से आपको यूज करना पड़ेगा। एंड दोनों ही फोन में ना एक एडिशनल की देखने को मिल जाती है। वन प्लस वाले जो है ना इसे प्लस की बोलते हैं, जिसमें आप वेरियस ये फंक्शन असाइन कर सकते हो, और मोटोरोला वाली ये AI की है, इसमें बेसिकली आप AI के फंक्शन असाइन कर सकते हो। बाकी IP रेटिंग आपको बेटर IP69 की मिल जाती है मोटोरोला के साथ। इसके अलावा मोटोरोला में मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं ड्यूरेबल ज्यादा यहाँ पर मोटोरोला बन जाता है पतला होने के बावजूद। इसके अलावा दोनों में ही डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा दोनों में ही नहीं मिलेगा। बाकी दोनों को टाइप सी पोर्ट USB 2.0 के साथ है। इसके अलावा दोनों में स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी सुनाते हैं तो साउंड क्वालिटी ना कहीं थोड़ी बेटर नॉर्ड 5 की मिलती है, वो बेस भी आपको सुनने को नॉर्ड 5 में मिलेगा। बाकी एक और चीज नॉर्ड 5 के साथ अच्छी हो जाती है कि हैप्टिक्स अच्छे मिल जाते हैं। ऑल्दो मोटोरोला में भी टक वाले अच्छे हैप्टिक्स हैं, लेकिन ओवरऑल UI में इंप्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से यहाँ पर नॉर्ड 5 के साथ किया गया है। जैसे ब्राइटनेस कम ज्यादा करोगे, वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे ऐप ड्रॉअर में। बाकी दोनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, ऑप्टिकल वाला है, फास्टली सिक्योरली वर्क करता है। दोनों की प्लेसमेंट नीचे साइड में, तो हल्के छोटे हाथ है तो संघर्ष का माहौल दोनों में ही रहेगा। बाकी देखो एक चीज तो थी, दोनों फोन में से ज्यादा बड़ा यहाँ पर नॉर्ड 5 है, और तो बड़ी डिस्प्ले भी आपको मिल जाती है यहाँ पर। दोनों में 1.5 की रेजोल्यूशन वाली AMOLED डिस्प्ले है, एंड दोनों डिस्प्ले HDR10+ सपोर्टेड है। नेटफ्लिक्स में जो है ना HDR पे का सर्टिफिकेशन आपको नॉर्ड के साथ मिलता है, और यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है मोटोरोला के साथ। बाकी YouTube में 4K HDR वीडियो दोनों में फ्लॉलेसली चल जाती है। 4K HDR वीडियो तो दोनों में चल जाती है, लेकिन मोटोरोला में ना मैन्युअली आपको यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ता है। वन प्लस वाला में जो है ऑटोमेटिकली HDR जैसी कंटेंट प्ले करोगे ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती है, बट यहाँ पर रेजोल्यूशन स्विच करने का ऑप्शन आपको नॉर्ड 5 मिलता है। मोटोरोला में बाय डिफॉल्ट 1.5 के ही रहता है, और दोनों में ही ना डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी गोरिल्ला ग्लास 7i की मिल जाती है। स्टिल मैं एडवाइस करूंगा फ्लैट डिस्प्ले है तो टेम्पर्ड ग्लास जरूर से लगवा लेना, क्योंकि स्क्रैचेस वगैरह लग रहे हैं यहाँ पर, गोरिल्ला ग्लास हो या कुछ भी हो। बाकी इसके अलावा जो है ना दोनों में हमने कंटेंट वगैरह देखा, कलर्स वगैरह इक्वली सेम देखने को मिलते हैं, डीप ब्लैक्स अच्छे मिल जाते हैं, व्यूइंग एंगल्स अच्छे मिलते हैं। ओवरऑल कंटेंट देखने का मजा दोनों में ही आएगा। बट यहाँ अगर बेजल्स के बारे में बात करें तो एक्जैक्टली सेम है, बट थोड़े कम यहाँ पर मोटोरोला के साथ आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आउटडोर में जो है ना यहाँ पर ज्यादा ब्राइट फील होता है नॉर्ड 5। इसके अलावा दोनों में ही लो ब्राइटनेस पे कोई भी फ्लिकरिंग के इश्यूज देखने को नहीं मिले, एंड यहाँ पर इंस्टेंटेनियस टच सैंपलिंग रेट जो है 3000 हर्ट्ज तक चले जाता है नॉर्ड 5 के साथ, जो गेमिंग में बहुत काम आने वाला है। वहीं पे यहाँ पर जस्ट 300 हर्ट्ज तक ही रहता है मोटोरोला के साथ। बट एक और चीज है कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है नॉर्ड 5 में, और 120 हर्ट्ज का मिलता है मोटोरोला के साथ। बट यहाँ पर ना ओवरऑल UI में दोनों में ही 120 हर्ट्ज पे चलता है, लेकिन गेमिंग के टाइम पे 144 हर्ट्ज का काम आएगा, वो हम गेमिंग वाले सेक्शन में बताने वाले हैं। और बहुत सारे लोग ना वन प्लस का पूछते हैं कि भाई साहब इसकी डिस्प्ले में ग्रीन पिंक लाइन आ जाएगी, तो लाइफ टाइम वारंटी इस फोन पे भी रहती है। एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जिसमें सारी चीजें बताई थी, उस वीडियो को आई बटन में जाकर जरूर से चेकआउट कर सकते। बाकी फोन जो है ना दोनों फीचर प्रूफ भी बन जाते हैं, लेकिन IR ब्लास्टर सिर्फ नॉर्ड 5 में मिलता है, NFC दोनों में ही मिलेगा। इसके अलावा दोनों में ही 5G की स्पीड सुपर से ऊपर देखने को मिल रही थी। डुअल 5G को भी दोनों सपोर्ट करते हैं। 5G+ भी कांस्टेंट आ रहा था, 4G+ भी कांस्टेंट देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट VO 5G भी देखने को मिल रहा था। कॉल करते टाइम ये VO 5G पे ही रहता है दोनों फोन में। बाकी कॉल के टाइम पे कोई ऐसा दिक्कत हमें दोनों में ही देखने को नहीं मिली, एंड दोनों में डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है, एंड कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से ये आप नॉर्ड 5 में कर सकते हो। मोटोरोला में गूगल का डिफॉल्ट डायलर मिलता है जो अनाउंसमेंट कर देगा। तो अब बात करते हैं फोन को लंबे
लंबे चलने वाली चीज़ों के बारे में। और ऐसे ही कंटेंट जो है अगर आपको लंबे टाइम तक चाहिए, मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसा कंटेंट भीड़ में गुम ना हो जाए, क्वालिटी कंटेंट मिलता रहना चाहिए। देखो फोन में सॉफ्टवेयर ना, दोनों का सॉफ्टवेयर बहुत ही अपने अपने वे में सही है। तो यहाँ पर मोटोरोला में आपको हेलो यूआई बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16 मिलता है, और नॉर्ड 5 जो है ना एंड्रॉइड 15 के साथ लॉन्च हुआ था, बट अभी से ऑक्सीजन ओएस 16 मिल चुका है एंड्रॉइड 16 पे बेस्ड। तो यहाँ पर 4 मेजर अपडेट प्लस 6 साल के सिक्योरिटी पैच का प्रॉमिस किया था नॉर्ड 5 में, जो मोटोरोला के अपडेट से स्टिल बेटर आपको अपडेट दे रहा है, क्योंकि मोटोरोला में अपडेट स्लो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं या रेगुलर नहीं है अपडेट के मामले में। एंड अगर यूआई के लुक के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा मॉडर्न लुक के साथ आपको ऑक्सीजन ओएस में देखने को मिलेंगी सारी चीजें, क्योंकि ये थोड़ा एस्थेटिक भी लगता है, मिनिमल डिजाइन के साथ आता है, और क्लोज टू 100 पिक्सल फोन वाली फील आपको आएगी यहाँ पर मोटोरोला के साथ, जो बहुत मतलब टाइम से सेम चला हुआ है। इसमें भी कुछ चीजें नए अब गूगल पिक्सल फोन से अडेप्ट इन लोग को नहीं करनी चाहिए। बाकी यहाँ पर फीचर्स भी जो है ना ज्यादा आपको वन प्लस के साथ देखने को मिलेंगे, बट कुछ फीचर जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ये दोनों में ही देखने को मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मोटोरोला में भी है, लेकिन ज्यादा यहाँ पर मच बेटर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं नॉर्ड 5 के साथ, जिसमें आप सीमलेस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका नया फ्लक्स थीम इंजन भी है। एंड नॉर्ड 5 में इसे ऑलवेज ऑन भी आप रख सकते हो। बाकी मोटोरोला के कुछ एक्सक्लूसिव फीचर, जैसे ऐसे किया तो फ्लैश लाइट जल गया, देन आपका डबल ऐसे किया तो कैमरा खुल गया, साथ में यहाँ पर मोटोरोला सिक्योर मोड, फैमिली स्पेस, थिंग शील्ड की प्रोटेक्शन मिलती है। बाकी यहाँ पर मोटोरोला में एक चीज है कि कोई भी गैलरी ऐप देखने को नहीं मिल रहेगा, तो गूगल फोटोज वाली गैलरी ही यहाँ पर आपको यूज करनी पड़ेगी। बाकी एक और चीज में वन प्लस आगे निकलता है कि यहाँ पर जो है ना एआई के ज्यादा फीचर्स आपको वन प्लस के साथ देखने को मिलते हैं। ये दोनों की एआई के फीचर्स की लिस्ट है। बट अगर आप बात करें सॉफ्टवेयर में आने वाले एनिमेशन के बारे में, तो यहाँ पर एनिमेशन देखो दोनों में ही प्रॉपर एनिमेशन देखने को मिलते हैं। ऐप ओपन के, क्लोज के, ऐप के बीच में स्विच करते हो या विजेट ओपन क्लोज करते हो रिसेंट पैनल में। बट क्या कैमरा वाला ऐप पैसे कमा पा रहा है, मतलब सही एनिमेशन दे पा रहा है मोटोरोला में? तो इसका जवाब हम परफॉर्मेंस में देंगे। बट एक चीज बता दूं, मोटोरोला में कहीं ना कहीं एनिमेशन ऐप पे और ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है फिलहाल। यहाँ पर चिप जो है ना थोड़ी बेटर आपको मिल जाती है 8S Gen 3 की नॉर्ड 5 के साथ। रैम टाइप, स्टोरेज टाइप सेम आपको दोनों में देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले स्कोर्स वगैरह भी आप देख सकते हो, ज्यादा बेटर स्कोर्स वन प्लस में आपको देखने को मिलेंगे सारे ही। नाउ स्कोर्स की बात तो हो गई, अब प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो यहाँ पर देखो नॉर्मल अगर आप टास्क वगैरह करोगे, जैसे बहुत सारे ऐप्स खोलोगे डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग में जो हम करते हैं कि एक ऐप खोला, 2 ऐप खोला, दोनों में यहाँ पर बहुत ही तेजी से ऐप लोड हो जाते हैं। हमने 10 ऐप को साइड बाय साइड लोड करके देखा दोनों में, एंड ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही दोनों में यहाँ पर सारे ऐप खुले। उसके बाद हमने देखा कि कितने ऐप बैकग्राउंड में थे, तो सारे के सारे 10 के 10 ऐप को दोनों ने बैकग्राउंड में रखा। बट इसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा और परफॉर्मेंस को अच्छे से टेस्ट किया जाए। इसमें हमने सबसे पहली चीज करी, Antutu के रीड राइट स्कोर को चेक किया कि किस में पहले कंप्लीट होता है। यहाँ पर मोटोरोला ने पहले कंप्लीट कर दिया था, एंड मार्जिनल 1-2 सेकंड का फर्क रहा होगा, इतना भी ज्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद हमने चेक किया कि शटर स्पीड किसकी बेटर मिल जाती है। अनडाउटेडली नॉर्ड 5 ज्यादा बेटर निकल के आता है, और वहीं पे मोटोरोला कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था। उसके बाद जैसी फोटो क्लिक करने के बाद अगर हम लोड वाला टाइम देखें तो ये भी जो है ना मोटोरोला इसमें ज्यादा टाइम लेता है नॉर्ड 5 से। बाकी देखो कैमरा ऐप के एनिमेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मोटोरोला का कैमरा एनिमेशन ऐप ऐसा है ना कि इस टाइम पे पहले से ऑप्टिमाइज हुआ है, लेकिन अभी बेस्ट स्टेज पे नहीं है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कैमरा ऐप को ओपन क्लोज करोगे, आपको वो जिटर लैग देखने को मिल जाएगा। अब उसके बीच में अगर आप फोटो क्लिक कर दोगे, देन यहाँ पर मिनिमाइज करोगे, तो आप अगेन देख सकते हो कि यहाँ पर मोटोरोला में वो लैग और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पीछे फोटो प्रोसेस हो रही है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मोटोरोला वालों को इंप्रूव करनी पड़ेगी अब टाइम के साथ, क्योंकि 2026 आ गया, 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। तो खत्म होने से पहले एटलीस्ट कैमरा ऐप का समाधान मिल जाता तो मजा आ जाता। बाकी अब कैमरा ऐप की बात चल रही है, एक और चीज आपने देखी होगी कि यहाँ पर मोटोरोला में जब भी कैमरा ऐप को लोड कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन रह रही है, और नॉर्ड 5 तुरंत ही लोड करते रहा है। तो कैमरा ऐप को लोड करने में कई ज्यादा टाइम यहाँ पर मोटोरोला के साथ आपको देखने को मिलेगा। अब एक और चीज में नॉर्ड 5 आगे निकलता है, वो है गेमिंग वाला डिपार्ट। बीजीएमआई में भी 144 हर्ट्ज तक आप यहाँ पर नॉर्ड 5 में चला सकते हो, जिसमें एवरेज परफॉर्मेंस हमें 130 FPS के ऊपर ही देखने को मिल रही थी। वहीं पे जो है ना बीजीएमआई में 120 FPS का सपोर्ट यहाँ पर मोटोरोला के साथ भी मिलता है, जिसमें 105 से 110 FPS के बीच में आपको एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके बाद जेंशिन इंपैक्ट जैसी हैवी गेम भी ना नॉर्ड 5 अच्छे से हैंडल कर लेता है। यहाँ पर ना हाईएस्ट सेटिंग पे 90 FPS तक आप यहाँ पर जेंशिन इंपैक्ट में खेल सकते हो, जिसमें एवरेज परफॉर्मेंस हमें 75 to 90 FPS के बीच में देखने को मिली। वहीं पे मोटोरोला में जो है ना 60 FPS का ही सपोर्ट मिलता है, और उसमें भी परफॉर्मेंस आपको 40 to 45 FPS एवरेज मिलती है, क्योंकि शुरू के थोड़ा टाइम ही 60 FPS पे रहता है, उसके बाद ये तुरंत 40-45 पे आ जाता है। बाकी दोनों को जायस्कोप की परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। बट ओवरऑल अगर आप गेमिंग की बात करेंगे तो थोड़े गेमिंग के नए फीचर जैसे बाईपास चार्जिंग वगैरह वो आपको नॉर्ड 5 के साथ देखने को मिल जाते हैं। एंड गेमिंग के साथ साथ ना हीटिंग का इशू भी मैंने दोनों में ही फेस नहीं किया। मोटोरोला में पतले होने के बावजूद यहाँ पर अच्छी हीटिंग को जो है मैनेज कर लेता है, तो दोनों का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है। बट परफॉर्मेंस में एनी डे नॉर्ड 5 धोबी पछाड़ देता है मोटोरोला H70 को एनी डे। और एक और चीज में पछाड़ता वो है बैटरी वाला डिपार्टमेंट। 6800 mAh की बैटरी मिलती है नॉर्ड 5 के साथ, वहीं पे 5000 mAh की जस्ट बैटरी मिलती है मोटोरोला के साथ। तो मोटोरोला में एक दिन का जो है नॉर्मल आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा, और वहीं पे जो है ना आपका नॉर्ड 5 का 1.5 से 2
दिन ये आराम से चल जाता है। बाकी इसके अलावा दोनों में एडल्ट रेंज 2% का होता है 5G पे, एंड यहाँ पर ज्यादा बेटर फास्ट चार्जिंग 80 वॉट की आपको मिल जाती है नॉर्ड के साथ, और वहीं पे 68 वॉट की चार्जिंग मिलती है आपको मोटोरोला के साथ, बट 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है मोटोरोला में, जो यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग मिसिंग होगी नॉर्ड 5 के साथ। अब आ जाता है दोनों का एक और मेन मुद्दा, कैमरा किसका अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर कुछ चीजें शॉकिंग है, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। बैक में जो है ना अल्ट्रा वाइड ज्यादा बेटर 50 मेगापिक्सल का मोटोरोला के साथ मिलता है, फ्रंट में दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। तो सबसे पहले फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर मोस्टली सारी फोटोज जो है ना दोनों की ही नेचुरल आपको साइड में देखने को मिल जाएंगी, बट उसमें भी थोड़ा ज्यादा बेटर कलर साइंस जो रखता है वो मेरे को नॉर्ड 5 की फोटोज लगी। बाकी दोनों में डिटेल वगैरह अच्छी मिल जाती है, बाकी दोनों में ही वाइड सेल्फीज आ जाती है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में, एंड HDR भी दोनों बैलेंस कर लेते हैं, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में, एंड पोर्ट्रेट मोड में दोनों में एज डिटेक्शन वगैरह भी प्रॉपर्ली हो जाता है। और अगर बात करें मेन सेंसर के बारे में तो यहाँ पर देखो कुछ फोटोज आपको नॉर्ड की बेटर लगेंगी, कुछ फोटोज आपको मोटोरोला की बेटर लगेंगी। तो ऐसा बहुत मेजर डिफरेंस दोनों की फोटोज में देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ फोटोज हैं जो हमने अलग अलग सिनारियोज में लिए हैं, ये कुछ ह्यूमन सब्जेक्ट्स की हैं, कुछ नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की हैं, तो इससे जो है ना आपको समझ आ जाएगा कि बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं। बाकी आप लोग बताओ आपको किसकी फोटोज ज्यादा बेटर लगी। बाकी मेन से दोनों में ही 2x डिजिटली जूम का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें डिटेलिंग ओके देखने को मिल जाती है। ये कुछ सैंपल्स हैं 2x के अलग अलग सिनारियोज के। बाकी मैक्सिमम जूम 20x तक दोनों में हो जाती है, जिसमें थोड़ी बेटर डिटेलिंग मुझे मोटोरोला की लगी। एंड HDR भी 1x एंड 2x दोनों में ही बैलेंस हो जाता है, बट थोड़ा यहाँ पर बेटर HDR बैलेंस नॉर्ड का मुझे लगा। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में भी आपके पास 1x एंड 2x डिजिटली जूम का ऑप्शन दोनों में देखने को मिलता है। यहाँ पर मोटोरोला में 1.5x जूम का भी ऑप्शन है। आप लोग बताओ आपको किसकी फोटोज यहाँ पर ज्यादा बेटर लगी। बाकी एक चीज है अल्ट्रा वाइड में ज्यादा बेटर लाइट को बैलेंस, ज्यादा बेटर यहाँ पर डिटेलिंग आपको मोटोरोला के साथ देखने को मिल जाएगी। नाइट मोड में भी हम देख रहे थे कि मोटोरोला में ज्यादा लाइट को ये कैप्चर करता हुआ मिल रहा था, तो मोटोरोला यहाँ पर भी बाजी मार जाता है। बाकी इसके अलावा फ्रंट से दोनों में ही आप 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, दोनों में स्टेबल वीडियो आ जाती है, इस टाइप की स्टेबलेशन मिल जाएगी। सन पीछे साइड में है, कौन कितना अच्छे से लाइट को बैलेंस कर रहा है इसका आइडिया सन को फेस करते टाइम रहेगी। सो कैसी लग रही है क्वालिटी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट बैक से भी ना 4K 60 FPS पे दोनों में ही आप स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट बैक की वीडियोस थोड़ी बेटर मुझे यहाँ पर नॉर्ड की लगी, क्योंकि ये लाइट को थोड़ा अच्छे से बैलेंस कर रहा था। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड में यहाँ पर 4K 60 FPS का सपोर्ट आपको मिलता है मोटोरोला के साथ, तो एनी डे बेटर यहाँ पर क्वालिटी आपको मोटोरोला के साथ देखने को मिलेगी। सो अगर आप कैमरा के पर्सपेक्टिव से दोनों फोन में एक फोन देखना चाहते हैं तो फोटोज वाला डिपार्टमेंट बोलूंगा ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा, बट अगर आपके लिए वीडियो कहीं ना कहीं मैटर करता है ज्यादा, देन मोटोरोला में आपको 4K 60 FPS सपोर्ट तीनों लेंसेज से मिलता है, जिसकी वजह से आप वीडियो अच्छे से यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट मोटोरोला में जो है ना आप अल्ट्रा वाइड से मेन में भी स्विच कर सकते हो। सो गाइस ये थी सारी कहानी मोटोरोला एज 70 के बारे में और नॉर्ड 5 के बारे में। अब मुझसे पूछोगे कि दोनों में से कौन सा बेटर वैल्यू फॉर मनी फोन बन जाता है। देखो 2026 में कुछ चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, जैसे नॉर्ड 5 में आती है बड़ी बैटरी, वो जरूर डेफिनेटली काम आएगी। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, बेटर रेगुलर अपडेट्स, वो चीजें हमें मिलती है नॉर्ड 5 के साथ। एंड मोटोरोला उन लोग को टारगेट करता है जिनको स्लिम एंड ट्रिम फोन चाहिए, जिसमें 4K की रिकॉर्डिंग तीनों सेंसर से हो जाए। बाकी सारी चीजें हमने वीडियो में बता दी है। अब आपके मन में जो भी डाउट है इन दोनों फोन के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप कौन सा फोन लेना चाहोगे इन दोनों फोन में से, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी होपफुली वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना है, ताकि ऐसी वीडियो सही लोगों तक जाए, सही फोन वो ले ले। बाकी हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे सेफ।